सो हाय, आज अपन डिप्लॉय करेंगे 2048 गेम ऑन EKS क्लस्टर using the Fargate as a node and a load balancing system. We will also implement the load balancing system. Now how we are going to do this? First we need to understand, आपके पास एक गेम है, राइट? आपके पास एक गेम है, एक एप्लीकेशन होगी आपके पास, ठीक है? तो सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर का मतलब क्या होता है? आपको उस एप्लीकेशन को पैकेज करना है। काहे में पैकेज करना है? एक इमेज में, ठीक है? एक या मल्टीपल इमेजेस हो सकती हैं। आपको अपनी एप्लीकेशन को इमेज में पैकेज करना है। अगर आपको उसको क्लाउड नेटिव इकोसिस्टम में डिप्लॉय करना है, कोई सी भी बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन है, छोटी से छोटी एप्लीकेशन है, तो आपको उसको इमेज में जो है पैकेज करना पड़ता है। इमेज में पैकेज कैसे करोगे? उसकी सबसे पहले तो डॉकर फाइल बनाओगे। डॉकर फाइल कहाँ प्रेजेंट होगी? उसी के रूट फोल्डर में, उसी एप्लीकेशन के रूट फोल्डर में। उस डॉकर फाइल से आप क्या बना दोगे? उस डॉकर फाइल को आप अपलोड कर दोगे डॉकर हब पे या फिर ECR पे, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री फॉर प्राइवेट पर्पस। और उससे फिर आप जब भी है, जब आपका मन कर रहा है, उस डॉकर फाइल से आपने इमेज बनाई और इमेज को अपलोड कर दिया ECR या डॉकर हब पे। जब भी यूज़ करनी है उसका यूज़ कर लिया। सो इस तरीके से आप एप्लीकेशन को पैकेज करते हो, ठीक है? आपने एप्लीकेशन को पैकेज किया, बट क्या ये एप्लीकेशन ही फिर आपके पास आता है? आपको डिप्लॉय करना है तो पैकेज तो करना ही पड़ेगा। आपके पास आता है EKS। अब EKS क्या चीज़ है सर? EKS क्या चीज़ है? EKS है इलास्टिक क्यूबरनेटिस सर्विस, AWS की सर्विस है। अब EKS पे अगर आपको एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ नोड्स, इट इज़ अ क्लस्टर, तो आपको ना मैनिफेस्टेशन फाइल्स का यूज़ करना पड़ता है। मैनिफेस्ट फाइल्स, .yaml फाइल्स जो होती हैं, डिप्लॉयमेंट .yaml, सर्विस .yaml, तो ये फाइल एक्चुअली डिफाइन करती हैं कि आपकी एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय होगी। आपके पास पॉड होगा, कंटेनर होगा, ये एक्चुअल चीज़ है, ये एक्चुअल फाइल है, मैनिफेस्टेशन फाइल, जो आपके क्लस्टर पे जाके देखती हैं, क्लस्टर पे होता है। तो अपन जो इमेजेस हैं वो यूज़ करते हैं इन मैनिफेस्टेशन फाइल में, और बाकी ये क्लस्टर डिफाइन करते हैं, ठीक है? ये डिफाइन करते हैं क्लस्टर। तो ये तो अपना बेसिक ओवरव्यू हो गया कि हाउ EKS वर्क। EKS पे एप्लीकेशन आएगी तो वो ये मैनिफेस्टेशन फाइल के थ्रू आएगी। ये मैनिफेस्टेशन फाइल यहाँ की इमेज यूज़ कर रहे होंगे किसकी? अपनी एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन की अपन इमेज बना के ECR या डॉकर हब पे अपलोड कर रहा हूँ। ये इंटायर वर्क फ्लो है, ठीक है? इतना समझ में आया। अब स्टार्ट करते हैं अपन वर्क फ्लो अपना, है ना? पहली चीज़ तो प्रीरिक्विजिट चाहिए होंगे अपन को AWS CLI। अब AWS CLI के थ्रू ही अपन सारा काम कर रहे होंगे, AWS CLI के थ्रू ही अपन सारा काम कर रहे होंगे। आपको kubectl चाहिए होगा। kubectl इज़ अ CLI टूल फॉर Kubernetes। EKSCTL चाहिए होगा। EKSCTL क्यों? EKS क्लस्टर को स्टार्ट और एंड करने के लिए, डिलीट करने के लिए आपको EKSCTL चाहिए होगा, ठीक है? आपको हेल्म चाहिए होगा, पैकेज मैनेजर है हेल्म, क्योंकि कुछ चीज़ें अपन डाउनलोड करने वाले हैं। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? अब स्टेप 2 है ना, आपको डिप्लॉय करनी है। आपने आपकी एप्लीकेशन को पैकेज कर दिया, ठीक है, और आपने उसका एक मैनिफेस्टेशन फाइल बना दी, ठीक है। अब आप EKS पे आते हैं। तो EKS क्या है? EKS एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर है। क्यूबरनेटिस क्लस्टर में क्या होता है? मास्टर नोड होती हैं, वर्कर नोड होती हैं। अब जब आप सर्विस यूज़ कर रहे हो किसकी? AWS की सर्विस यूज़ कर रहे हो EKS, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। 0.10 पर हावर चार्ज करती है ये, है ना? पर हावर चार्ज करती है ना। ये सिर्फ EKS सर्विस की कॉस्ट है, ठीक है? कंप्यूटेशन के अलग से कॉस्ट होंगे। तो आपके पास एक मास्टर नोड है। तो ये जो मास्टर नोड है, जिसमें API सर्वर होता है, शेड्यूलर होता है, ETCD होती है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ मैनेज करेगा AWS आपके लिए। AWS मैनेज करेगा। और वैसे ही वर्कर नोड क्यूब प्रॉक्सी होती है, कंटेनर रन टाइम होता है, ठीक है? आपकी एप्लीकेशन वर्कर नोड में रन हो रही होगी। अब वर्कर नोड क्या है एक्चुअली? वर्कर नोड जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होगी। तो एप्लीकेशन कहाँ रन होगी? जहाँ पे कंप्यूट होगा। एप्लीकेशन रन होनी है तो कंप्यूटेशन होगी। कंप्यूटेशन का मतलब क्या है? वर्कर नोड क्या चीज़ है? वर्कर नोड कुछ भी नहीं है भाई, EC2 इंस्टेंस है। इस कंडीशन में कि हर एक EC2 इंस्टेंस एक नोड की तरह वर्क कर सकता है। इलास्टिक कंप्यूट, है ना? इलास्टिक कंप्यूट। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि आपके पास फारगेट भी है।
फारगेट इज़ सर्वरलेस, है ना, इट इज़ अ सर्वरलेस। तो आपको इसमें ज़्यादा चीज़ें डिफ़ाइन नहीं करनी पड़ती, आपको CPU डिफ़ाइन नहीं करना, रैम डिफ़ाइन नहीं करना, जैसी आपकी नीड है वैसे ये खुद को मैनेज कर लेगा, सर्वरलेस। EC2 में आपको चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं। EC2 ठीक है, यही नोड है, ठीक है। अब फारगेट ठीक है, तो फारगेट भी महंगा पड़ता है, ओके ऑफ कोर्स। स्टेप 3 है ना, अब अपन इतना समझ गए EKS में क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन। पहले चीज़ तो अपन क्लस्टर क्रिएट करेंगे, तो अपन अपने पास कमांड होगी, उससे अपन क्लस्टर क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, kubectl, है ना। अब अपन अपने kubectl को कॉन्फ़िगर करेंगे कि वो बात करे अपने इस क्लस्टर से जो क्रिएट किया है। अपन ने ये क्लस्टर किसी रीजन में क्रिएट किया होगा, AWS की बात बता रहा हूँ मैं, किसी रीजन में क्रिएट किया होगा, कुछ कोई यूज़र होगा, तो इस पर्टिकुलर क्लस्टर से जो है मेरा kubectl बात कर सके, उसके लिए इसको कॉन्फ़िगर करना होगा। इसके लिए कमांड होती है, सिंपल होती है। फिर क्रिएटिंग फारगेट प्रोफाइल, ये कमांड रन करनी पड़ती है क्योंकि अपन फारगेट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर वी हैव क्लस्टर रेडी। ना इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, है ना, आपके पास क्या हो जाएगा, क्लस्टर रेडी हो जाएगा, kubectl रेडी हो जाएगा उससे बात करने के लिए, ठीक है। अब क्या, ठीक है, आपके पास एक डिप्लॉयमेंट फाइल है, आपके पास क्लस्टर रेडी हो चुका है, तो अब मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ। अब देखो डिप्लॉयमेंट फाइल में मैंने डिफाइन कर रखा है कि मेरे को कितने कंटेनर चाहिए, कितने नोड्स चाहिए। अब यहाँ पे जो है लोड बैलेंसिंग का क्या काम होगा, यहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप का क्या काम होगा, तो इनके बारे में बाद में बात करूँगा, अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी देखो अभी क्या होगा, अब क्या तो अब अपन डिप्लॉय कर देंगे अपनी एप्लीकेशन, जो अपन ने यहाँ पे एप्लीकेशन बनाई थी वो अपन यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे। डिप्लॉय होगा, deployment.yaml फाइल होगी। deployment.yaml फाइल क्या करती है, एक रेप्लिका सेट बनाती है। रेप्लिका सेट क्या, एक्चुअल आपका पॉड बनाता है, पॉड के अंदर आपका कंटेनर रन हो रहा होता है, ठीक है, कंटेनर रन हो, ठीक है। इसे लीजिए, ठीक है, रेप्लिका सेट का में हेल्प करती है हीलिंग में। अब बात करते हैं, अब देखें ना, आपके पास डिप्लॉयमेंट तो आ गई, ठीक है, डिप्लॉयमेंट आ गई है सर, आपने है ना EKS पर डिप्लॉयमेंट कर दी फारगेट नोड की मदद से। कहाँ है लोड बैलेंसिंग, कैसे मैं एक्सेस करूँगा अपनी एप्लीकेशन को। हो सकता है मेरे पास मल्टीपल कंटेनर हो, मल्टीपल डिप्लॉयमेंट हो, तो जो इंटरनल एक्सटर्नल कंपनी अपन अपने पास देखो एक डिप्लॉयमेंट फाइल है, डिप्लॉयमेंट फाइल में अपन डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास सर्विस होती है, सर्विस फाइल क्या करती है, सर्विस फाइल एक्चुअली इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है बिटवीन पॉड्स, है ना, पॉड्स के बीच में कम्युनिकेशन इंटरनली एक्सटर्नली और कैसे हो रहा है वो सर्विस डिफाइन करती है। लोड बैलेंसिंग का काम भी करती है सर्विस। मेनली 3 तरीके की सर्विस होती है, क्लस्टर IP, इससे पॉड्स एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। नोड पोर्ट, है ना, अगर आपके पास क्लस्टर की IP है और पोर्ट है तो आप एक्सटर्नली भी एक्सेस कर सकते हैं इसको सिर्फ इंटरनली एक्सेस करते हैं क्लस्टर IP को, ठीक है। आपके पास फिर है लोड बैलेंसिंग, है ना, तो इसके थ्रू अपन एक्सटर्नल रिक्वेस्ट से, है ना, सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लोड बैलेंसिंग, ओके, लोड बैलेंसिंग, आपके पास एप्लीकेशन है, आपने एप्लीकेशन एक्सपोज कर दी यूजिंग सर्विस, आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप कितने लोड बैलेंसर का यूज़ करो, कितने लोड बैलेंसर बनाओ, हर एक सर्विस के लिए आपको अलग से लोड बैलेंसर डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपको, है ना, क्लाइंट से बात करनी है तो आपके पास ऐसे तो बहुत सारी सर्विस होंगी, है ना, एक एप्लीकेशन में मल्टीपल सर्विसेज होती हैं, तो अपन यूज़ करते हैं इनग्रेस। यहाँ पे अपन क्या यूज़ करेंगे, इनग्रेस। इनग्रेस क्या करता है, आपकी पर्टिकुलरली एक्सटर्नल रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। ये क्या करता है, पाथ बेस्ड राउटिंग करता है। आपके पास एक सिंगल IP एड्रेस होगा, /path होगा, ठीक है, और ये /path आपको डिफरेंट सर्विसेज पे लेके जाएगा, और वो डिफरेंट सर्विसेज डिफरेंट काम कर रही होंगे, है ना। तो ये जो है इनग्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनग्रेस कहीं ना कहीं लोड बैलेंसर का काम कर रहा है, तो आपको लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी इनग्रेस के लिए। इनग्रेस रन करना है तो आपको इनग्रेस कंट्रोलर चाहिए। इनग्रेस कंट्रोलर कौन कौन बनाता है, जैसे Nginx है, ये खुद के इनग्रेस कंट्रोलर बनाएंगे कुबरनेटिस के लिए, इस तरीके से इनग्रेस कंट्रोलर चाहिए आपको, है ना। आपके पास इनग्रेस कंट्रोलर है तो वो बात करेगा ELB, इलास्टिक लोड बैलेंसर से भी वो कॉन्फ़िगर होगा और बात कर रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किस पे, है ना, स्टेप नंबर 5, आपने .yaml फाइल को जो है डिप्लॉय कर दिया, सर्विस को इनग्रेस को, ठीक है, अप्लाई कर दिया, रन हो गई आपकी एप्लीकेशन। अब रन हो गई बट एक्सेस तो मिला नहीं आउटसाइड का,
तो आप चेक कर लेना, ठीक है। अब एक्सेस कैसे मिलेगा, स्टेप 6 ELB है ना, ट्रैफिक है ना। अब ELB करेगा ट्रैफिक कंट्रोल, पर आपके पास दो अलग अलग सर्विस है, लाइक EKS है और ELB है। कहीं ना कहीं ELB का तो रोल हुआ है, आपके पास इनग्रेस कंट्रोलर है, आपके पास इनग्रेस कंट्रोलर है, तो वहाँ पे ELB का तो यूज़ हो ही रहा होगा, ठीक है। तो ELB से ये बात करेंगे, कैसे बात करेंगे भाई, रूल्स के बेसिस पे बात करेंगे, रूल्स और पॉलिसीज़ के बेसिस पे, राइट। रूल्स और पॉलिसीज़ के बेसिस पे बात करेंगे, तो रूल्स और पॉलिसीज़ के बेसिस पे बात करने के लिए आपके पास पॉलिसीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी, आपको IAM कमांड्स रन करनी पड़ेगी। तो कुछ कमांड हैं वो देखना, ठीक है। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन जो है क्या ही करेंगे, लोड बैलेंसर कंट्रोलर को इंस्टॉल करेंगे, है ना, यूजिंग हेल्म से यूज़ कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें इंस्टॉल होगी एक नोड की फॉर्म में और एक नोड की फॉर्म में, और ये लोड बैलेंसर नोड की फॉर्म में इंस्टॉल हो रहा है। इस नोड को परमिशन दी जा रही थी यहाँ पे, तो अब ये नोड को परमिशन है कि वो आप एक्सटर्नली इंटरनली कैसे ऐसे बात कर सकता है, ठीक है। आप है ना देख लेना, जैसे ही ये लोड बैलेंसर रन हो जाता है, जैसे देखोगे kubectl कैन डिप्लॉय से, क्योंकि ये रन ही कायम में हो रहा है, एक पॉड में हो रहा है, क्योंकि मैंने हेल्म से इंस्टॉल किया है एक नए स्पेस में -क्यूब सिस्टम में, है ना, देख लेना -क्यूब सिस्टम में, ठीक है। मैंने इंस्टॉल किया है इसको, लोड बैलेंसर को। इसके बाद लोड बैलेंसर आपको एक IP देगा, सिंगल IP, और लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट को मैनेज करेगा। लोड बैलेंसर को पता है इनग्रेस के बारे में, इनग्रेस को पता है कि यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज हैं, तो ये डेटा ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और सर्विस को पता है कि मेरे पास जो है मल्टीपल डिप्लॉयमेंट है, और मल्टीपल डिप्लॉयमेंट में मल्टीपल कंटेनर्स हैं, और डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट में उन कंटेनर का नंबर बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ज़्यादा लोड आ रहा है तो कंटेनर के नंबर बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे चलता है, यहाँ पे कंटेनर के नंबर बढ़ जाते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर इसका यूज़ नहीं कर रहे तब भी अपने पास ना सिस्टम रहता है, कैसे करते हैं अपन बता दूंगा मैं बाद में। और लास्ट में आपको जो है डिलीट मार देना, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट, एंड लेट्स सी थोड़ी कमांड देखते हैं। सो अपन को ये एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक क्लस्टर बनाएंगे। उस क्लस्टर को बनाने के बाद फारगेट है ना प्रोफाइल सेट करेंगे। उसके बाद अपन जो है अप्लाई कर देंगे जो भी अपनी जो है ये जो गेम की YAML फाइल है। उसके बाद अपन जो है परमिशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पॉलिसीज़ बनाएंगे, IAM पॉलिसीज सेट करेंगे, है ना, किसके लिए, लोड बैलेंसर, है ना, लोड बैलेंसर कंट्रोलर के नोड के लिए, है ना। IAM पॉलिसी सेट करेंगे कि भाई ये बात कर सके EKS से, इस तरीके से, और भी कुछ परमिशन रहती हैं, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन जो है क्रिएट करेंगे, अपन जो है क्रिएट कर रहे हैं यही सर्विस अकाउंट, IAM सर्विस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, ताकि जो है चीज़ें सब एक ढंग से काम कर सकें, है ना। वी आर जस्ट सेटिंग अप द पॉलिसीज़, है ना, एंड रूल्स, है ना, जिससे बात कर सके एक दूसरे से, ठीक है। EKS और ELB, ठीक है। इसके बाद अपन ELB को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ELB को डाउनलोड करने के लिए अपन हेल्म का यूज़ कर रहे होंगे। EKS अपन डाउनलोड करने को पर हेल्म का यूज़ करेंगे, और हेल्म का यूज़ करके फिर अपन ELB को डाउनलोड कर लेंगे, है ना। अपन डिफ़ाइन करेंगे कि भाई कौन से VPC में अपन को ELB चाहिए, ठीक है, कौन से क्लस्टर में आपको ELB चाहिए, और उसके साथ किस तरीके की जो है परमिशन एसोसिएटेड होगी। तो ये परमिशन अपन ने जस्ट यहाँ पे बनाई, ठीक है, ताकि इसको परमिशन मिल सके ELB को EKS से बात करने के लिए, ठीक है। ये एक डिफरेंट नेम स्पेस में बनेगा, तो आप चेक कर लेना उस डिफरेंट नेम स्पेस में आपका जो है लोड बैलेंसर डिप्लॉय हो चुका है कि नहीं, है ना, डिफरेंट नेम स्पेस में, ठीक है। और हेल्म के थ्रू इंस्टॉल करते हैं तो वो एक्चुअली डिप्लॉयमेंट फाइल में के थ्रू इंस्टॉल होता है, डिप्लॉयमेंट फाइल के जैसे, है ना, और एक डिफरेंट नेम स्पेस में, ठीक है। और लास्ट में आपको क्लस्टर डिलीट कर देना है ताकि खर्चा ना हो। सो बस इतना सा अपन करेंगे, और ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन थी। थैंक यू।